मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। दोस्तों, आपने ये दो वीडियो क्लिप अलग अलग देखी है, तो आपको क्या लगा? आपने इसमें से क्या समझा? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस प्रकार से ये दो क्लिप है, ये कहीं ना कहीं इस देश में व्यवस्था और जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, एक धर्म के एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है और दूसरे धर्म को एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है। इस देश की जातिवादी व्यवस्था और इस देश का जातिवाद आज भी कायम है। जो लोग कह रहे हैं कि आज जातिवाद कहां है, वो देखे, इस देश में जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि आज कहां पर भेदभाव है, जातिवाद तो है ही है खेड़े पाड़ों, लेकिन भेदभाव, धर्म का भेदभाव, ये जिस प्रकार से हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये अन्याय है एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर। ये पहले से ही होते आ रहा है, अभी भी लोकतंत्र के जमाने में भी वैसा ही है दोस्तों। जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने ये दो क्लिप आपको अलग अलग बताई हैं और उसमें जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है और जिस प्रकार से इस देश में नमाज रोड पर नहीं पढ़ी जाएंगी, यह कहने वाले लोग, जैसे कि नमाज रोड पर नहीं पढ़ी जाएंगी तो हनुमान चालीसा भी रोड पर नहीं पढ़ी जाएंगी। जो इस देश में ऐलान कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा रोड पर, जिस प्रकार से दोहरा न्याय चल रहा है इस देश में, कहीं कहा जाता है कि नमाज रोड पर नहीं पढ़ी जाएंगी और इस देश में ट्रैफिक और लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएंगी। ये बात सच है और ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी लोगों ने अपने धार्मिक कार्यक्रमों को किसी भी रोड पर या पब्लिक प्लेस पर ना करते हुए अपने अपने धार्मिक प्लेस में करना जरूरी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक धर्म को एक न्याय और दूसरे धर्म को एक न्याय। मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है, उनके आवागमन को बाधित मैं नहीं होने देना चाहता। मंदिर पूजा का स्थल है, मस्जिद नमाज का है। आपको कोई भी नमाज पढ़नी है। इस प्रकार से इनका जो बयान है, ये मुसलमानों के प्रति सख्त कार्रवाई करने वाला है और दूसरी तरफ जो देखिए, हिंदुओं को सारी छूट दी जा रही है दोस्तों। कि आप देखिए, गणपति जो उत्सव हर साल आता है और उस गणपति के उत्सव में अभी देखिए आप कई वर्षों से गणपति पूरी तरह से रोड पर बिठाए जाते हैं, रोड को ब्लॉक किया जाता है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया, कुछ हो गया तो उन पर ये लोग टूट पड़ रहे हैं दोस्तों और कहीं ना कहीं वायलेंस क्रिएट हो रहा है। और ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पब्लिक प्लेस पर ऐसा करना कहां तक उचित है। ये पुलिस व्यवस्था, यहाँ की न्याय व्यवस्था ने इस पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन पूरी तरह से हिंदुओं को ऐसे छूट देना। ओवीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हमने कई बार बयान भी ऐसा सुनते हैं कि गैर हिंदुओं को यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा, गैर हिंदुओं को हम यहाँ से भगाएंगे, मारेंगे, काटेंगे।
ऐसे जिस प्रकार से बयान सामने आते रहते हैं, तो इस बात से यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि इस देश में लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, गैर हिंदुओं के ऊपर। यह इससे साबित होता है यहाँ की न्याय व्यवस्था ने इस पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन पूरी तरह से हिंदुओं को ऐसे छूट देना और अन्य धर्मों पर बंदी लगाना, ये कहां का न्याय इस देश में चल रहा है दोस्तों। इस बात से मुझे कोई एतराज नहीं कि कौन कहां क्या कर रहा है, लेकिन जैसा एतराज जताने वाले लोग आज कहां गए हैं। एतराज जताने वाले लोग जब हिंदुओं के तरफ से वायलेंस हो रहा है, जब हिंदुओं के तरफ से ट्रैफिक का परेशानी भी हो रहा है, तो भी एतराज जताने वाले लोग आज खामोश क्यों है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कावड़ यात्रा चल रही थी तो कावड़ यात्रियों ने रास्ते पर चलते हुए लोगों के साथ कितनी दंगाई मचा दी थी और कितना लोगों को पीटा था, जो निर्दोष लोगों को कैसी गुंडागर्दी चल रही थी दोस्तों। तो उस पे किसी ने बात नहीं किया, ना योगी आदित्यनाथ ने बात की दोस्तों। ऐसे कावड़ियों को फ्री छोड़ना और बाद में दूसरे लोगों को भी ऐसे फ्री छोड़ना और दूसरे धर्मों के प्रति ऐसी बंदी लगाना, ये कहां का न्याय है दोस्तों। इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप भेदभाव कर रहे हो और टारगेट कर रहे हो दूसरे धर्मों को यहां पर। और जिस प्रकार से ये जो रोडों पे बिठाया जा रहा है, रोडों को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है। यहां तो देखिए, यहां पर एक रोड पर दूसरा गणपति और रोड के दूसरे बाजू पर दूसरा गणपति दोस्तों। यहाँ ये चौक है और इस चौक पर जिस प्रकार से ट्रैफिक की समस्या, लोगों की समस्या, और यहाँ पर बगल में भी इससे मस्जिद के बिल्कुल सामने की यह तस्वीरें हैं दोस्तों, ये वीडियो है दोस्तों। मस्जिद के सामने ही गणपति बिठाए गए हैं दोस्तों। अगर इस चलते नमाज को आते हुए लोग हो जाए, कोई भी हो, उसमें थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो यहां पर कितना ज्यादा खतरा बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं दोस्तों। पुलिस की तैनाती है। हाल ही में मैं कल ही मैंने भी एक वीडियो डाला है कि उसमें जिस प्रकार से जो गणपति इतने साल जो गांव में दूसरे जगह बैठता था, तो वहां पर तो बिठाया ही, लेकिन वहां पर ये उस गांव में बुद्ध विहार के बाजू में लाकर उस गणपति को, दूसरे गणपति को बिठाया गया और वहां पर वहां के बौद्धों को बुरी तरह से पीटा गया दोस्तों। बुद्ध विहार में घुसकर पीटा गया। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, बुद्ध वंदना कर रहे थे, जब जाकर इन लोगों ने, हिंदुओं ने उन पर हमला किया दोस्तों। ये जो सरासर अन्याय हो रहा है, ये जो धर्म की ताकत हो, ये जो राजनीतिक ताकत हो, ये जो भी हो, ये लोगों के ऊपर लादने का प्रयास है और लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित करने का जो प्रयास चालू है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है दोस्तों। ये मुझे कहीं आपत्ति नहीं है कि ये लोग गणपति को कहां बिठा रहे हैं, ये लोग गणपति को क्या कर रहे हैं और गणपति को कैसे कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपत्ति जताई उनकी बात कर रहा हूं मैं कि योगी आदित्यनाथ को आपत्ति हुई है ट्रैफिक से, लोगों को, उनके करोड़ों लोगों की जो देखभाल जो करना था उनको, तो उसके बयान को चलते मुझे याद आया कि क्यों ना एक अपन इस पर लोगों को सतर्क और लोगों तक बात पहुंचाए कि भेदभाव किस तरह से इस देश में किया जा रहा है और कुछ धर्मों को कैसे टारगेट किया जा रहा है और कुछ जो अपना धर्म है, जो खुद को उस धर्म में पाने वाले लोग कैसे उस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस प्रकार से दूसरे लोगों पर अन्याय हो रहा है, उनको कहीं न्याय मिलने का कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है दोस्तों। ऐसे इस देश में दोहरा न्याय चल रहा है और ऐसे इस देश में आज बौद्ध और गैर हिंदू खतरे में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों, इन सारी बयानों को लेकर और इन सारी घटनाओं को लेकर। दोस्तों सतर्क रहिए, जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। मूक नायक आप